की शुभकामनाएं। बड़े हमारे महामंत्री हैं ना, तो आप हमारे सांसद हैं। आपको बहुत 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 शुभकामनाएं मंडल में महामंत्री। नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गोकलपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मुकेश जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मुकेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि मौजूदा निगम पार्षद का कैसा काम है आपके वार्ड में सर? देखिए, जो अभी निगम पार्षदा जो हमारे क्षेत्र से बनी है वो आम आदमी पार्टी की हैं। अब वो क्योंकि जो हम पहले नालियाँ साफ़ करवाते थे, अब वो जगह जगह कूड़े मिल रहे हैं हमें और प्रॉपर तरीके से नालियाँ भी साफ़ नहीं हो रही हैं। अगर उनके पास कोई कंट्रोल मतलब कंप्लेंट करने के लिए जाता है तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार पाँच पाँच बार जाना पड़ता है, जब वो जाकर काम होता है। अन्यथा आप किसी भी क्षेत्र में पूरे वार्ड के अंदर हम देखेंगे या आप जाके देखेंगे तो जगह जगह कूड़ा या मलबा निकला हुआ है तो उसे उठाने के लिए 15-15, 20-20 दिन वो कोई आता नहीं है। तो क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है सर? बदलाव तो चाहती है और निगम में भी मोदी जी को लाना चाहती है, बीजेपी सरकार को लाना चाहती है, क्योंकि अब बहुत साल हो चुके हैं जो बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर नहीं आई, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़रूरी है डबल इंजन की सरकार। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, 93 से 98 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी दिल्ली के अंदर, इसका क्या कारण मानते हैं सर? इसका मैं कारण लालच वो कहता हूँ। लालच एक ऐसी चीज़ है कि किसी को भी दे दो, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, लेकिन फ्री के नाम से एक छोटा सा लालच देके उसके पीछे बड़ा काम किया जा रहा है। जैसे फ्री दारू कर दिया था, शराब, अब उसमें क्या था, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम कर दिया उन्होंने। कोई भी अगर नेता हो, मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर हमारा कोई गार्जियन है, अगर कोई हमें दारू पिला रहा है तो वो क्या सही है, गलत है? गलत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे नेता को ना चुनो जो आपकी ज़िंदगी, आपके भविष्य के साथ या आपके बच्चों के साथ खेल रही है। हमने बहुत सारे ठेके बंद करवाए हैं, वहाँ पे प्रदर्शन कराया जाके कई कई दिन तक वहाँ हमने प्रदर्शन करके वो ठेके बंद करवाए हैं। अब देखिए, हर वार्ड के अंदर 4 ठेके खोले गए थे और एक पिंक ठेका खोलने का उनका प्लान था कि एक महिला भी आके वहाँ से दारू ले सकती है। लेकिन सोचिए, जो पीने की व्यवस्था ज़्यादा थी उसको घटा के 18 साल कर दिया, ठेके खोलेंगे और 3 बजे तक उस दारू को पी सकते हैं वहाँ पर। तो ये अन्याय नहीं था क्या? बिल्कुल, जो इसमें लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ है सर, उसी घोटाले के पैसे को पंजाब में इस्तेमाल किया गया चुनाव जीतने के। जी, जरूरी है। और लेकिन एक वादा भी केजरीवाल जी कहते थे कि पंजाब में जाके कह रहे हैं कि हम शराब बंद कर देंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर स्कीम क्या लागू कर दी कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री या एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, और पी के बीमार पड़ो आप ही के पैसे जाने हैं। और आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर भी केजरीवाल जी ने बहुत पैसा कमाया है। हमें मास्क बांटना चाहिए, लेकिन क्या करा, 2000 रुपये का चालान काट रहे हैं। वो पैसा लेके सब इलेक्शन में लगाया है हम लोगों ने। तो दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार में तो लिप्त है ही सर। 45 करोड़ रुपए उसने शीश महल बनाने में लगा दिए सर, इसमें क्या है? बिल्कुल, अब ये 45 करोड़ जो लगाया है, अब एक अपने मार्बल में लगाया। सोचिए, एक एक पर्दा 8-8 लाख का है। कहीं देखा है कि आप कभी पहले सुना कि एक पर्दा कोई 8 लाख का आता होगा? ऐसे ही पहले तो कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, हम पब्लिक के लिए जीना चाहते हैं, हम एक एक काम पब्लिक के लिए करना चाहता है, लेकिन अब अपने लिए कर रहा है। अपने लिए स्विमिंग पूल बनाया, अपने लिए कई लाख के पर्दे टांगे, कई लाख के अपने टाइल बिछवाए। तो ऐसे ही ये खुद का ना, ये केजरीवाल जो है बहुत शातिर दिमाग का व्यक्ति है, इससे बचना चाहिए। और जो देश के प्रति काम कर रहा है, देखिए अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत विदेशी दौरा करके आए हैं। अब देखिए, एक विदेशी प्रधानमंत्री ने अपने मोदी जी के चरण स्पर्श किए, आपने देखा होगा, पूरा मीडिया दिखा रही है उस चीज़ को। और साथ में एक दूसरे प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्री को बॉस बोला है वहाँ पूरे सामने। तो ये चीज़ सीना जो है ना 36 चौड़ा कर देता है हमारा लोगों का। लेकिन ये केजरीवाल के चक्कर में विदेश में भी या कहीं पे भी ना कट रही है। शिक्षा का मॉडल दिखाता था, हर जगह शिक्षा लेके आता था, लेकिन शिक्षा नीति क्या है? उसने बोला था कि 500 स्कूल बनवाएंगे पूरी दिल्ली के अंदर, लेकिन कहाँ स्कूल? अब एक कमरा बनाने का उसने 32 लाख रुपए लिए। अगर आप रंग पेंट करवाएंगे तो 32 लाख लग जाएंगे क्या? हर चीज़ पर घोटाला हो रहा है। हर चीज़ पे घोटाला। जब भी तो उनके शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा मंत्री कहते थे, आज जेल में हैं। इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। अब इनका भी नंबर आने वाला है जल्दी ही।
जो ये 45 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं शीश महल के लिए, लेकिन सुनने में आ रहा है सर एक अरबों का घोटाला है सर। बिल्कुल, ये जहाँ तक हम लोगों को पता लगा है तो इतना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जब तक इनकी अभी RTI लगा के इनका पूरा डिटेल नहीं निकाला जाएगा तब तक इस पर कोई चर्चा भी करना भी बेकार है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने घोटाला किया हुआ है। मुकेश जी, आपसे जान लेंगे सर, जो महागठबंधन बनाने जा रही है वो अन्य दल है मोदी को रोकने के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पीछे भी इन्होंने बंगाल के अंदर इन्होंने पूरा एक होके करा था। आपने देखा, एक कहावत है कि चीते, सुअर, गीदड़ ये सभी इकट्ठे हो जाए ना तो भी शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, मोदी एक शेर है, सीना ठोक के बोलते हैं इस बात को हम, और मोदी ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आ सकता। आपसे जानेंगे सुरेंद्र जी का कुछ काम किया है इन्होंने अपनी विधानसभा में? देखिए, सुरेंद्र जी हालांकि यहाँ के विधायक हैं, बड़ा अफसोस भी होता है कि ऐसे विधायक सुरेंद्र जी हमारे हैं, कोई काम के नहीं है। आप किसी भी रोड को देख लीजिए उठाकर, अभी आपने देखा होगा कहीं से गड्ढे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। अभी तो ये जेल में भी रह के आए थे, शायद आपको पता होगा, 6 महीने जेल में थे। क्यों थे? घोटाला। इनके जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सभी घोटाले में हैं। कई लैंड को बेच दिए इन लोगों। हाँ, कई लोग पीछे मैदान थे पड़े हुए, उन्होंने कटिंग करके, प्लॉटिंग करके बेच दिया। इसी चक्कर में विधायक जी भी जेल गए थे। तो ये तो शुरू से ही इनका जो भी नेता हो, अब आप देखो अमाता खान भी देखो जेल के अंदर, ये सारे इनके जितने भ्रष्ट नेता हैं सभी जेल में जाएंगे, और जो नहीं गए वो भी जल्दी जाने वाले हैं। आपके अपने माध्यम से क्या क्या काम करवा रहे हैं सर आप यहाँ पे? हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं कुछ? हाँ, मैं अभी क्या है, छोटे छोटे बच्चों से स्टार्ट किया है हनुमान चालीसा। शनिवार को और मंगलवार को हमेशा 8 बजे हम शुरुआत करते हैं, 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, हम पूरा करते हैं, और सभी बच्चों को हम शिक्षा देते हैं। और जगह जगह हमारा ये है कि जगह जगह हम 2-3 गलियां छोड़ कर हर जगह हनुमान चालीसा का पाठ करें, और बच्चों को अपना संस्कार सिखाने का हम जो कोशिश है, जो बच्चे भूल चुके हैं, जिनके माँ बाप भी आजकल व्यस्त हैं कि बच्चों को पुरानी चीज़ें नहीं सिखा रहे, लेकिन आज का जो समय है वो पुरानी चीज़ों का है, वापस हम लौट के अपने सनातन धर्म में आ रहे हैं। तो शनिवार और मंगलवार का समय रखिए। पूरी दिल्ली में हो रहा है सर? जी, पूरी दिल्ली के अंदर हो रहा है, लेकिन हमने जो मुझे अपनी जानकारी है, मैं खुद अपना आप ही कर रहा हूँ। कम से कम हमारे पास 200 से ज़्यादा बच्चे एक बार में आते हैं। तो कोरोना काल में कैसी उपस्थिति रही आपके क्षेत्र के प्रति? देखिए, कोरोना काल के अंदर सभी लोग जब घर के अंदर थे, और मैं खुद 4 मास्क लगाकर, गमछा लपेटकर सिलेंडर के लिए जगह जगह जाता था, और जिनकी ज़रूरत पड़ती थी उनको मैं सिलेंडर प्रोवाइड कराता था। और रात में जो लोग बाग अपने घर छोड़ के यहाँ से दिल्ली से जा रहे थे बाहर, और उनको पानी, दूध की थैलियाँ के मन भी हम बांट रहे थे। और देखा होगा आपने, अरविंद केजरीवाल ने झूठा प्रचार किया, कह रहे वहाँ आनंद विहार से फ्री बस चल रही है, आप लोग सब इकट्ठा करके वहाँ देखो कोरोना फैलाने का काम किया, और पूरे देश को शर्मसार करने का काम कर रहा था। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए थे, जी, केंद्र करेगी जो करेगी। बिल्कुल, पहले मोदी जी कर रहे थे सारे काम को अपने अंदर, तो पहले वेव में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब दूसरा वेव आना हुआ, जब केजरीवाल ने मोदी जी से सीधा कहा कि हमें मोदी सरकार कोई काम करने नहीं देती, हम राज्य सरकार है, हम अपने राज्य को संभाल सकते हैं, तो मोदी सरकार ने क्या करा, राज पर छोड़ दिया। लेकिन क्या हुआ, सेकेंड वेव में कितने लोग मरे, लाखों लोग मरे होंगे। शमशान घाट के अंदर जगह नहीं थी, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। 2-2 दिन के बाद नंबर आ रहे, तो मैं खुद जाके देख रहा था उस चीज़ को। मेरे पास तो अपनी रिकॉर्ड वीडियो भी है फ़ोन के अंदर कि उस टाइम की कैसी हालात थी, और मैं एक पल चीज़ें मैं आपको क्या बताऊं। वो जो क्षण था, मैंने तो ये सोच लिया था मैं जीऊँ या मरूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ तक भी मुझसे सेवा हो सकती है मैं वहाँ तक सेवा करूँगा, ये मैंने ठान रखा था। आपसे ये जान लेंगे सर, अगर पार्टी आपको क्षेत्र से कभी प्रत्याशी बनाए तो आप इसका इच्छा रखोगे? देखिए, मैं इन चीज़ों में विचरण करता, बाकी क्षेत्र का मैं महामंत्री हूँ, और महामंत्री होने के नाते मैं जितना हो सकता है मैं अपने तन मन से सहयोग कर सकता हूँ, सहयोग कर सकता हूँ। हाँ, कभी बाई चांस पार्टी अगर उनका हो कहना कि भैया आप आए लड़े, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, वरना अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकता। आपकी पूरी पकड़ है सर वार्ड में? तो मेरा अपने काम की वजह से भी पकड़ है, और पार्टी में हूँ उससे भी पकड़ है। मेरा अपना जो काम है, मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मेरा, और मैं बच्चों को मोबाइल का काम सिखाता हूँ, जिसका नाम MMT इंस्टीट्यूट है। 24 के लिए अंत में क्या मैसेज देंगे? 24 के लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों से और सभी से मैं आग्रह करूँगा कि जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सोच रहा है उसको वोट दें, और किसी झांसे में ना फंसे। हम यही कहेंगे कि आप मोदी जी को वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अपने समय निकाल के हमसे बात की। थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद।
शनिवार और मंगलवार को रात्रि 8 बजे हनुमान चालीसा का पाठ होता है। अभी हमने 2 हफ्ते पीछे यानी कि पिछला हफ्ता अब हफ्ता हमने हनुमान जी की मूर्तियां बांटी हैं। देखा ही आप सभी, ये देखिए लगभग हमने बांटी अच्छी खासी मूर्तियां हैं और मैं ये चाहता हूं कि हर घर में हनुमान जी की पूजा हो। जय श्री राम।